सुसमाचार की सेवा में क्रिश्चियन चर्च भोपाल की ओर से आप सबों का स्वागत करते हैं। आज हमारे चिंतन के लिए भाई आशीष जेकब के द्वारा बाइबल का पाठ पढ़ा जाएगा। जो वचन हमारे लिए चुना गया वो मिलता है कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 और 2 पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। आमीन। हे सारी पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के जय जयकार के गीत गाओ। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम जहां भी हैं, बड़ी दुआ के साथ प्रभु के दास आदरणीय बिशप डॉक्टर विपिन लाल जी के द्वारा प्रभु का वचन सुने। आज के इस सुंदर गीत के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, जो हिंदुस्तान की बहुत सी भाषाओं में ये गीत गाकर प्रभु की महिमा की जाती है। और ये हमारे जीवन का अनुभव भी है कि जब प्रभु हमारे जीवन में आता है, जब हमारी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से होती है और जब हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपते हैं और पापों की क्षमा का आनंद हम जब पाते हैं, तो ये आनंद अकथनीय और अवर्णनीय है, क्योंकि वास्तविक में प्रभु का आनंद हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है। और यही कुछ बातें संत पौलुस कुलुस्सियों के कलीसिया के विश्वासियों को सिखाना चाहता है। कुलुस्सियों की कलीसिया की स्थापना संत पौलुस ने नहीं की, लेकिन संत पौलुस के जीवन में जब उसे मालूम चला कि कुलुस्सियों के शहर की कलीसिया के विश्वासियों के जीवन में बहुत सी कुछ बातें उन्हें आध्यात्मिक जीवन से विमुख कर रही हैं, कुछ बातें हैं जो प्रभु के आशीषों से उन्हें दूर ले जा रही हैं, कुछ बातें हैं जो भ्रांत शिक्षाओं के द्वारा उनके आत्मबल को, उनके विश्वास को कमजोर कर रहे हैं। तो ऐसे समय में संत पौलुस को ये अच्छा लगा कि उन विश्वासियों को ये खत लिख के उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा सके। और यहां पर संत पौलुस कहते हैं, अतः जब तुम मसीह के साथ जलाए गए। जब मैं इस वचन को कई बार पढ़ता हूं और इन पदों को समझने के लिए हम कुलुस्सियों की पत्री उसके पहले और दूसरे अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तब हम पाते हैं कि पौलुस एक जीवन की बात कर रहा है। वो जीवन जिसे देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। खुदा के वचन में लिखा हुआ है कि मनुष्य का पुत्र संसार में इसलिए आया ताकि लोग जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। ये जीवन देने के लिए ही प्रभु यीशु मसीह
कैलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और वही प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जैसा मैं जीवित हूं वैसे तुम भी जीवित रहोगे। और इस बड़ी जीवन की चर्चा या जीवन के बारे में कुलुसियों के विश्वासियों को पौलुस समझाता है, जो हमें भी समझने की आवश्यकता है कि पौलुस ने आखिरकार उन विश्वासियों को उस जीवन की बातों से पुनः एक बार क्यों सिखाना चाहता है, क्यों उसके बारे में बताना चाहता है और क्यों उसके बहुमूल्यता को उनके ऊपर प्रकट करना चाहता है। यहां पर लिखा हुआ है, अतः तुम मसीह के साथ जलाए भी गए। और उसके तीसरे पद में लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए थे और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। और इस समय मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय में बात करना मांगता कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में छिपा हुआ जीवन की खूबसूरती क्या है, इस बात को हमें जानना चाहिए। पौलुस साधारण जीवन की चर्चा नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर में छिपे हुए जीवन की खूबसूरती क्या है, क्यों उस जीवन के बारे में जो परमेश्वर में है, परमेश्वर से है और परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, इससे हमें जानने की आवश्यकता है। पहली बात मेरे मित्रों, पौलुस कहता है कि तुम तो मसीह के साथ जिलाए गए, तुम तो मसीह के साथ जिलाए गए। इसका मतलब है पौलुस इस बात को पहली बात बताना चाहता है कि जो तुम्हारे अंदर तुमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन पाया है, यह बहुमूल्य है, यह साधारण जीवन नहीं कि हम जैसे भी इसे बिता सकते हैं, जैसे भी हम चल सकते हैं, जैसे भी हम खा सकते हैं, जैसे भी हम रह सकते हैं, ये नहीं। लेकिन पौलुस कहता है जो जीवन तुम्हारे अंदर तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला है, ये जीवन बहुमूल्य है। क्यों बहुमूल्य है, इसको समझने के लिए हमें यशायाह नबी की किताब उसके 43वें अध्याय को पढ़ना पड़ेगा, जहां उसके 4 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है, हे इस्राएल तू सुन। 4 पद में कहता है कि मेरी दृष्टि में तू अनमोल है। मेरी दृष्टि में परमेश्वर कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। इस पाप में जीवन से छुटकारा देने के लिए, इस पतित जीवन को बचाने के लिए, हमें परमेश्वर के साथ में मिलाने के लिए परमेश्वर ने इसका मूल्य चुकाया। परमेश्वर ने इसका मूल्य अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया। तब परमेश्वर कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि संसार हमारी जिंदगी की इज्जत करे या ना करे, संसार हमारे जीवन के मूल्य को जाने या ना जाने, लेकिन हमें हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए, हमेशा इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हूं। और यहां पर लिखा हुआ है उसके पद में, 4 पद में, कि ना केवल तू अनमोल है, लेकिन तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है। तू मेरी दृष्टि में प्रतिष्ठित है। यह मेरे जीवन का सौभाग्य है कि एक समय में जब प्रभु यीशु मसीह को मैं नहीं जानता था, लेकिन यीशु को जानने के बाद में मेरे जीवन का जो मूल्य है, मेरे जीवन की जो स्थिति है, यह परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल प्रभु ने ठहराया और प्रभु ने मेरी दृष्टि को एक इज्जत दी, प्रतिष्ठित किया। इसलिए कहता है कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल ही नहीं परंतु प्रतिष्ठित है। इसलिए संत पौलुस कुलुसियों के विश्वासियों से कहता है कि तुम जो मसीह यीशु में जिलाए गए, आपको समझना पड़ेगा। उस जीवन की चर्चा करता है, उस जीवन के बारे में बताना चाहता है कि तुमको जीवन की हर एक परिस्थितियों में इस जीवन के मूल्य को समझना कि मेरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, मेरा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में प्रतिष्ठित है। जब ऐसा जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है तो इससे हमें संभाल के रखने की आवश्यकता है, इससे हमें इसकी इज्जत करने की आवश्यकता है, इससे हमें परमेश्वर के लिए समर्पित कर लगातार करने की आवश्यकता है और इसके बारे में हमें विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि
हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। दूसरी बात मेरे मित्रों, न केवल हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, लेकिन ऐसा नबी किताब उसका 32वां अध्याय में यहां पर लिखा है कि दूसरे पद में कि हर एक मानव आंधी से छिपने का स्थान है। हमारा जीवन न केवल अनमोल और प्रतिष्ठित है, लेकिन दूसरी बात, जो जीवन कुलुसियों के विश्वासियों ने पाया है, उन्हें समझना है कि हमारा जीवन परमेश्वर में मतलब सुरक्षित है। इस जीवन को दुनिया की कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती। लोग हमें सता सकते हैं, लोग हमारी निंदा कर सकते हैं, लोग हमें ताड़ना दे सकते हैं, और यहां तक हमारा शरीर भी हमसे अलग कर सकते हैं, लेकिन इस नाशवान शरीर में, इस मट्टी के शरीर में परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो जीवन दिया है, उसे वो परमेश्वर में सुरक्षित है। इसलिए ऐसा कहता है कि हर एक मानो तू आंधी के छुपने का स्थान और बौछारों की आड़ है, और निर्जल देश के जल में झरने, और भूमि में तू मेरी चट्टान है। हमारी जिंदगी परमेश्वर में सुरक्षित है। पहली बात, न केवल जो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है ये अनमोल और प्रतिष्ठित है, लेकिन इस संसार रूपी भवसागर में जब हम अनेक दुख और तकलीफों के दौर से गुजरते हैं, अनेक आजमाइशों के दौर से गुजरते हैं, अनेक सतावटों के दौर से गुजरते हैं, जब लोग हमारी निंदा करते हैं, उस समय मुझे इस बात पर विश्वास रखना है कि मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे प्रभु के अनुग्रह से अलग नहीं कर सकती है, क्योंकि मेरी सुरक्षा, मेरा शरण स्थान और मेरा बल परमेश्वर है। हमारे जीवन के अंदर पौलुस कहता है, हे मेरे कुलुसियों के भाई और बहनों, तुम परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह में जिलाए गए, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, और परमेश्वर ने तुमको अपना जीवन और आशीष दी है। क्योंकि हमारा जीवन संसार का जीवन नहीं है, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा दिया गया उत्तम जीवन है, जिस जीवन के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। तीसरी बात, जो जीवन के बारे में पौलुस सिखाता है, वो यूहन्ना की इंजील उसके 15वें अध्याय और 5वें पद में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, तो जो कुछ तुम परमेश्वर से मांगोगे वो परमेश्वर तुम्हें देगा, और ना केवल देगा, लेकिन यूहन्ना की इंजील में उसके 5वें अध्याय में, 15वें अध्याय में और 5वें पद में यूहन्ना कहता है, ये ऐसी जिंदगी है जो आशीषित जिंदगी है, फलती फूलती जिंदगी है, आत्मा से फली हुई जिंदगी है। ये ऐसी जिंदगी है जहां जहां ये जाती है, ये ऐसी जिंदगी है जहां जहां ये लोगों से मिलती है, वहां पर लोगों के बीच में आशीषों को लेकर आता। क्या आप अपने जीवन के मूल्य को जानते हैं? क्या आपका जीवन नहीं है, लेकिन आपका जीवन परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया जीवन है। और जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया, वो इसलिए दिया ताकि आपके और मेरे जीवन के द्वारा परमेश्वर की सेवा हो, परमेश्वर की आराधना हो, प्रभु की स्तुति हो, और हमारे जीवन के अंदर पौलुस कहता है वो फल लगना चाहिए, ताकि जीवन रूपी दरख्त के अंदर जब पवित्र आत्मा के फल लगते हैं, उन फलों के द्वारा दूसरे लोग आशीष पाते। इसलिए पौलुस कुलुसियों के विश्वासियों को उस बड़ी धारणा से, उस बड़ी निराशाओं से निकालकर उस प्रभु की समीपता में ले जाता है, और जिनके बारे में कहता है कि तुम्हारी दृष्टि, परमेश्वर के दृष्टि में तुम अनमोल हो। परमेश्वर के दृष्टि में परमेश्वर ने तुम्हें इज्जत दी है, प्रतिष्ठा दी है। परमेश्वर के दृष्टि में तुम्हारे जीवन की सुरक्षा परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा कि परमेश्वर अपने आंख के पुतली के समान आपकी और मेरी हिफाजत करता है।
मेरे जिस मित्रों, ये शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में मिल जाएगा किसी न किसी रूप में, लेकिन इस मिट्टी के बर्तन में जो परमेश्वर ने अपनी असीम धन को रखा है, असीम जीवन को रखा है, वो जीवन न केवल इस संसार में परंतु आने वाले स्वर्ग लोक में भी हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण ठहरेगा। लेकिन इस जीवन को कभी भी बर्बाद ना करें, इस जीवन की हिफाजत करें। इस जीवन को बनाने के लिए सदैव प्रार्थना, वचन और परमेश्वर की संगति में बने रहें, ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित अनुग्रहकारी प्रभु, संसार हमें जाने या ना जाने, लेकिन आपकी दृष्टि में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तूने हमें अनमोल ठहराया, हमें प्रतिष्ठा दी, हमारी सुरक्षा अपने अनुग्रहकारी हाथों के द्वारा तू करता। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, अनुग्रह करना ताकि जीवन सदैव आपकी महिमा के लिए खर्च होने पाए। हर एक को बड़ी आशीष दे। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें से हर एक के साथ रहे, ताकि हम अपने जीवन के मूल्य को सदैव जान सकें। आमीन।